तो देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। देखो सबसे पहले चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। दोस्तों सबसे पहले हम टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हैं, तो ताकि हमें पता चल सके कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, उसके बाद डेली, देन 15 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। कैसे पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन किया, ऊपर ब्रेक किया, नीचे आया, अब नीचे से फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया इसने। अभी 2 दिन बाकी हैं इसके पूरी कैंडल फॉर्मेशन होने के लिए, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है वो इसका अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें अपन, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से आके एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड इसने स्ट्रक्चर चेंज किया यहाँ से। ठीक है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट ऐसे 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 करके चलता है, और जब भी इसको मार्केट चेंज होना होता है स्ट्रक्चर, तो ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लोअर लोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन यहाँ से बाउंस लेके एक ग्रीन कैंडल बनाया, और कल का दिन इसने यहाँ पे सस्टेन किया। हालांकि कल लास्ट में के एंड में थोड़ी सी सेलिंग ज़रूर आई है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो एज ऑफ नाउ मार्केट नीचे से बुलिश ही दिख रहा है। अब इसके लिए एक सेकंड में हटा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो सबसे पहले ये 20 EMA जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट कम से कम यहाँ तक का हमें टारगेट इजीली दे सकती है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आऊँगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 1। अगर मान लीजिए मार्केट कल के हाई और कल के क्लोजिंग के ऊपर और कल के हाई के नीचे अगर ओपन होता है, तो उस केस में क्या करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से कल की क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल सकता है। ठीक है, ये तो होगी 2 चीज़ें। अब मान लीजिए कि मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साइडवेज रहने के चांसेस उसके बाद में ये डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। साइडवेज क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको देखेंगे। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, तो उस केस में ये यहाँ से ऊपर जाके कल के लो से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है, और बाद में थोड़ा पता चलेगा कि नीचे के साइड में आ सकता है। अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में वीकली में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गया, लेकिन नीचे से इसको अभी बाइंग मिलना शुरू हो गया है। अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बनाया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और वहाँ पर देखते हैं मार्केट कैसा दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो यही काम होता है हमारा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके रखते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेडिंग होती है सारी। और सबसे पहले तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है कि यहाँ पे एक तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। अब आप ध्यान से देखिए कि ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया हो गया, जोन हो गया। जैसा आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक लाइन नहीं होती है, कि जोन होता है। मार्केट यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से भी रिएक्ट, कहीं से भी रिएक्ट कर सकता है। जब तक इस जोन में है तब तक रेजिस्टेंस जोन में रहता है वो। एक ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हो गया, पूरी मार्केट का एनालिसिस हो गया। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। एक छोटा सा रेजिस्टेंस को यहाँ से मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब सेम चीज़ एक बार रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगी। ठीक है, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गए। अब देखो मेरा रूल हमेशा एक ही रहता है कि मैं ट्रेंड की साइड में ट्रेड करता हूँ। अब शॉर्ट टर्म में यहाँ से नीचे से क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और सी साइड का अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सेल अगर मान लो मार्केट सेलिंग साइड में है, तो सब रेजिस्टेंस पे मैं हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर अप ट्रेंड में है तो मैं सपोर्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ सी का। ठीक है, तो अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे आता है, अब हम 3 कंडीशन यहाँ से फिर बनाते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो उस केस में पहला सपोर्ट इसके लिए यहाँ ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। और दूसरा, अगर इसको क्रॉस किया तो ये ट्रेंड लाइन और कल की क्लोजिंग से बाउंस लेके ऊपर की साइड में निकल सकता है। ठीक है, ये नंबर 1। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट ही ऊपर चला जाता है, तो उस केस में हम यहाँ पे इस एरिया के आसपास या इस एरिया के आसपास
पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे नीचे की साइड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्यों? और हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम डाउन ट्रेंड में भी हैं, तो दोनों तरफ से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ये भी इसके लिए लेवल की सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, देखो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा करो। ये अभी स्ट्रक्चर क्या है? ऊपर 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 का स्ट्रक्चर बना रहा है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, ये स्ट्रक्चर 15 मिनट के टाइम फ्रेम से चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, उस केस में क्या करेगा, जो कल की क्लोजिंग है वहाँ से तो इसको रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो ये पिछला स्विंग लो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट क्या इस एरिया के बीच में फंस के रह जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना एरिया हमें बहुत है टारगेट लेने के लिए, लेकिन वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मान लो कि यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, तो उस केस में यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करेगा, और फिर इसको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों ये तो हो गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस या मार्केट अलग अलग कंडीशन में जहाँ पे ओपन होगा हम कैसा प्लान बना के रखा हुआ है हमने। और अब हम मिलेंगे प्री मार्केट सेशन में, जब हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और हम यहाँ ये वाला ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ जब प्री मार्केट सेशन के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि हम कहाँ पे ओपन हो रहे हैं। 25,230 पे हम ओपन हो रहे हैं। सबसे पहले चाहते हैं 25,230 यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले मैं आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे अपन, तो ये कल ना इसने ये जो 20 AM है ना, ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बताया था कि अगर जब तक ये इसको नहीं निकालेगा हम ऊपर की साइड में नहीं निकलेंगे। तो इसने क्या है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, जब अब ये क्या होता है ना, एक लेवल को जब बार बार प्राइस टच करता है तो वीक हो जाता है वो। तो ये 25,230 यहाँ के आसपास ओपन हो रहा है। तो आज की कल की क्लोजिंग से ये सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश कर सकता है, वहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकता है और वहाँ से हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये नीचे की साइड में जैसे ही आएगा हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर की साइड में निकल सकता है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देखो ट्रेड एग्जीक्यूट मैं तभी करता हूँ जब मार्केट वहाँ से रिएक्ट करती है। वैसा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, ठीक है, अब मार्केट नीचे आएगा, जैसे मैं इस कैंडल को बहुत अच्छे ध्यान से ऑब्जर्व करूँगा कि जैसे ये मार्केट यहाँ पे आके ऐसे 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 करके ऊपर की साइड में निकलना शुरू कर देगा, तो हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ तक के कहीं के लिए टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तब। और अगर मान लीजिए कि ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके डायरेक्ट ही ऊपर चला जाता है, तो हम इस कहीं जो मैंने आपको रेजिस्टेंस एरिया बताए थे वहाँ से हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपको जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 25,950 की कॉल में एंट्री बनाने जा रहे हैं। ये हमारी एंट्री हो गई है 228 पे और 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले मैं एसएल सेट कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा एसएल हिट करता है या टारगेट। सबसे पहले मैं लॉन्ग मास लगा देता हूँ। अब दोस्तों या तो हम टारगेट लेके निकलेंगे, ठीक है, और या हम एसएल लेके निकलेंगे। और ये एंट्री मैंने क्यों बनाई है, इसका लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री। 228 पे हमारी एंट्री हुई थी, 208 का हमारा एसएल था और 1500 का हमारा ये एसएल हिट हो गया है। इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ एक बार। ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था और इसको बार बार आके यहाँ से बाउंस कर रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की साइड में। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया।
अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस एरिया से बाउंस लेगा अच्छा खासा, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा एसएल हो गया। हमारा दिन का एक ही ट्रेड था, हमने एक ट्रेड किया और 1500 का हमारा लॉस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।